हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि लगभग स्टूडेंट का पढ़ने में दिल नहीं लग रहा है, क्योंकि यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम था वो जून में होना था एक पेपर की न्यूज़ के मुताबिक। ऐसा हालांकि ऑफिशियल कुछ भी नहीं था। तो उस तरीके से हम सभी लोग जो है वो बिल्कुल दिल लगा करके तैयारी करते हैं। इस समय क्या होता है कि कोरोना नामक वायरस जो है हमारे बीच जो है वो एक बार फिर से भयंकर तबाही मचाने के लिए आ जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम है, कई यूट्यूबर्स लोग बता रहे हैं कि नवंबर में होगा और कई लोग बता रहे हैं कि अगस्त सितंबर में भी हो सकता है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया है। हालांकि देखो, प्रॉपर एग्ज़ाम की डेट क्या होगी, प्रॉपर मंथ क्या होगा एग्ज़ाम का, ये ना मैं जानता हूँ ना कोई जानता है। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जब तक कोरोना वायरस जो है वो थमेगा नहीं तब तक आपका एग्ज़ाम जो है वो होगा नहीं। तो आप ये मान करके चलें। तो इस समय खुद को मोटिवेट कैसे रखें? परीक्षा का तो कुछ अता पता नहीं है कि कब तक आपका एग्ज़ाम होगा, तो पढ़ाई जारी हम कैसे रखें? मैं आपको एक नियम बता रहा हूँ कि आप ये नियम जो है वो अपना लो, तो लगभग जो है या अवश्य रूप से आपका जो सिलेक्शन है वो आपका कंप्लीट या पूरा हो जाएगा। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें यूपीएसआई की वैकेंसी की, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इस समय जो आपकी वैकेंसी हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी हैं, क्योंकि 9,534 वैकेंसी बहुत होती हैं। 9,534 लगभग आपकी वैकेंसी हैं, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूपीएसआई में आप लोगों को कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि स्ट्रेटेजी क्या होगी, किस तरीके से आपको कंप्लीट टॉपिक करना होगा। लेकिन यहां पर मैं आपको ये बताने नहीं आया हूं। आप खुद बताओ कि ये जो आपका टाइम चल रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। आप इसको नेगेटिविटी में ले रहे हैं क्या, कि अब तो पता नहीं एग्ज़ाम कब तक होगा, लॉकडाउन लगा हुआ है, पता नहीं लॉकडाउन कब ओपन होगा, उसके बाद सारी परिस्थितियां जो है वो समान पता नहीं कब तक होंगी, एग्ज़ाम आपका कब तक चला जाएगा, कुछ पता नहीं। देखो, ये वो समय है जब आप ऐसे टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। जब आपका जून में एग्ज़ाम होता तो आप वो टॉपिक कंप्लीट नहीं कर पाते। तो आपका ये जो समय चल रहा है, मेरे हिसाब से ये गोल्डन पीरियड चल रहा है। आप प्रॉपर वे में बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं यूपीएसआई की, और बहुत आसानी से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। आप इसको पॉजिटिविटी में लो ना। क्यों के लिए आप बिल्कुल डीमोटिवेट हो रहे हैं? डीमोटिवेट होने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से लो कि हमारा जो ये जो समय चल रहा है, आप डेली बेसिस पे एक टारगेट बनाओ, कोई भी वो टारगेट हो। मैं आपको 50 बार बता चुका हूं कि ऐसे टॉपिक जहां से आपको कम समय में ज़्यादा नंबर दिला सकते हैं, उन टॉपिक को पहले कंप्लीट करो। जैसे हिंदी, हिंदी आपको कम समय में 1.5 महीने का 2 महीने का पूरा टॉपिक है हिंदी। अगर आप उसको पढ़ लोगे और कम समय में ज़्यादा नंबर, हिंदी में 100 में से 80 प्लस नंबर लाना, 90 नंबर लाना बहुत आसान है। आप बात मानो मेरी। मैं हिंदी को कंप्लीट करवा रहा हूँ अनअकैडमी पर, सारी क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेक कर लेना अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। जीके की बात करें तो जीके में सबसे पहले उठा हुआ पॉलिटी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नंबर देगी। तो इस तरीके से हमको स्मार्ट स्टडी करना है। हमको हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठना है इस समय कि आप ये सोच रहे होगे कि अब जब एग्जाम डेट आएगी तभी तैयारी करेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है। क्योंकि देखो, तैयारी करने वाला स्टूडेंट और सिलेक्शन लेने वाला स्टूडेंट दोनों में फ़र्क होता। तैयारी करने वाला स्टूडेंट हमेशा तैयारी करता रहता है, और सिलेक्शन लेने वाला स्टूडेंट जो है वो एक वे में सिलेक्शन करता है कि किस तरीके से हम इस वे में चलें कि सिलेक्शन जो है, हमारी जो मंजिल है, हम उस तक पहुंच सकें। तो अगर आप सिलेक्शन करने वाले स्टूडेंट या सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो आपको अपने अनुसार एक स्ट्रेटेजी बनाना होगी। स्ट्रेटेजी वो कोई भी हो सकती है, क्योंकि आपको आपसे अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं जानता। आपका कौन सा टॉपिक कमजोर है, आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा समय देना है, आपसे अच्छा इस कोई नहीं जानता इस पूरे वर्ल्ड में। आप मेरे से बोल दो सर ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, तो इससे अच्छा है कि आप खुद अपने आप को खंगालो और आप खुद अपने आप को देखो कि हमारा कौन सा टॉपिक जो है वो कमजोर है, उस टॉपिक पे कमांड करो। क्योंकि ये समय आप लोगों के लिए इसलिए ही आप लोगों ने, ऊपर वाले ने दिया है कि ये जो समय है वो यूटिलाइज करो। जो यूटिलाइज कर लेगा उसके सामने वर्दी होगी, उसके शरीर पे वर्दी होगी, बगल में 2 स्टार होंगे। और जो यूटिलाइज नहीं करेगा तो वही करता रहेगा जो पिछले कई सालों से करता आ रहा है, क्या? तैयारी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप तैयारी करने वाले स्टूडेंट ना बन करके सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट बनो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। एक बार तैयारी कर लो ना, आपको इतना समय मिल गया तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो। प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगाओ। अभी आपके पास समय ज़्यादा है, तो मैं कह रहा हूँ कि
वीक में 2 प्रैक्टिस सेट लगाओ, एक वीक में 2 प्रैक्टिस सेट लगाओ, लोग काम हो जाएगा। लेकिन जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, भले ही चाहे आपके 400 में से 150 नंबर आए, 200 नंबर आए, 250 नंबर आए, जितने नंबर आए डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। आपको ये देखना है कि जितने नंबर आपके नहीं आए, किस पोर्शन में हमारे नंबर जो हैं वो कटे हैं, उस पोर्शन को आपको अच्छे से टैली करना है और अच्छे से देखना है। और जब भी उस पोर्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आपको उसको सॉल्व करना है। ये होता है तैयारी करने का, पढ़ाई करने का तरीका। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जो समय है वो गोल्डन पीरियड है। ये मत सोचो कि हमारा एग्जाम जो है वो बहुत लंबा पोस्टपोन्ड हो गया। हम कह रहे कितना भी लंबा पोस्टपोन्ड हो जाए, जब भी आपकी एग्जाम डेट आए तो अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि साला अब एग्जाम आ गया, अब तो हम फोड़ देंगे। ये फीलिंग आना चाहिए अंदर से। ये फीलिंग नहीं आना चाहिए अरे एग्जाम डेट आ गई, चलो अब ये वाले टॉपिक कंप्लीट करें। ये अगर फीलिंग आ रही तो समझ लेना कि आप सिलेक्शन वाले स्टूडेंट नहीं हैं, आप केवल तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं। तो इसलिए बोल रहा हूं कि सिलेक्शन लेने वाले अगर आपको स्टूडेंट बनना है तो औरों से बेहतर काम करना पड़ेगा। मैं आपको 50 बार बोल चुका हूं कि सिलेक्शन अगर आपका नहीं हो रहा तो उसका केवल और केवल एक ही मतलब है कि आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपसे अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने आपसे ज़्यादा मेहनत करी और आपसे आपका सिलेक्शन लेकर के बैठ गए। सिलेक्शन वही लेगा जो आपसे ज़्यादा मेहनत करेगा। आप सोच रहे हो कि आज मेहनत हो गई बस पर्याप्त है। रात में जब सो अपनी अंतरात्मा से पूछना कि आज जितना मैंने पढ़ा है क्या उतना पर्याप्त था सिलेक्शन लेने के लिए। अपनी अंतरात्मा से अगर आपकी आवाज़ आए कि हाँ इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकता था, तो समझ लेना कि आप बिल्कुल सही वे में चल रहे हैं। अगर आंसर आ जाए कि नहीं मैं कोशिश करता तो और भी पढ़ सकता था, तो समझ लेना कि आप जो है सही रास्ते पर नहीं हो। सही रास्ते पर वही होगा जो बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर वे में पढ़ेगा। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि 10 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो। मैं तो कह रहा हूँ कि दिन में 1, 2, 3 इतने ही घंटे पढ़ो बस। लेकिन क्या करना है, उस 3 घंटे में आपको वो कर लेना है जो आपने आज का टारगेट बनाया है। कि आज सपोज करो आपको पॉलिटी का कोई चैप्टर जैसे संविधान सभा या संविधान की विशेषताएं ये हुई, ये टॉपिक हमको कंप्लीट करना है। उसके बाद इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाना है। फिर आपका हिंदी का टॉपिक उठा लो, कोई टॉपिक उठा लो आपका, जैसे मैंने आपको बता दिया वर्णमाला, इसको आपने कंप्लीट कर लिया। फिर मैथ का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लो। ठीक है, इस तरीके से रीजनिंग। अगर आपके सारा ये काम होता जा रहा है डेली बेसिस पे, इसी के बेसिस पे आप चल रहे हैं, ये मैंने आपको केवल एग्जाम के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। आपको अपना टारगेट अपने अनुसार बनाना है। मैंने आपको बता चुका हूं कि आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। जो टॉपिक आपका कमजोर है उस पर अभी आप कमांड कर लो, अभी समय है। और बाकी मैं प्रैक्टिस तो करवा रहा हूं यूट्यूब पे, लगातार आपकी प्रैक्टिस चल रही है, फिर कैसी दिक्कत बताओ। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये समय आपका गोल्डन पीरियड है, इसको बेकार में मत जाने दो, मत जाने दो, मत जाने दो। बहुत अच्छा समय चल रहा है ये। सब लोग व्यस्त हैं हर चीज में, लेकिन आप घर पे बैठ के अपनी तैयारी कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आजकल इतने ज़्यादा सोर्स हैं तैयारी करने के कि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपका कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट में पूछ लेना। और जो आप डीमोटिवेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो अपना फीलिंग जो है वो एक्सप्रेस कर देना कमेंट बॉक्स में, तो मैं देख लूँगा और उसको समझा भी दूंगा। फिलहाल वीडियो मैंने आपको बना दी कि ये जो आपका टाइम है बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, इसको आप यूटिलाइज़ करो, ऐसे ही जाया मत जाने दो, समझ रहे। और अगर आप यूटिलाइज़ नहीं करोगे तो कोई दूसरा यूटिलाइज़ करेगा, तो कोई दूसरा सिलेक्शन जो है वो ले जाएगा। फिर आपकी शिकायत रहेगी कि पता नहीं वैकेंसी आती नहीं है, ये नहीं आती। भैया वैकेंसी, सिलेक्शन लेने वाला वैकेंसी जो है, सिलेक्शन लेने वाला बच्चा जो है वो 100 वैकेंसियों में भी सिलेक्शन ले लेता है, फिर तो यहाँ हज़ारों में वैकेंसी हैं। ध्यान मत लगाओ कहीं। अभी केवल आपका जो पहला धर्म है, पहला कर्तव्य है और पहला आपका क्या है कर्म है, वो केवल और केवल क्या है, स्टडी करना। अगर आप यूपीएसआई के एस्पिरेंट हैं तो ये सभी चीज़ अपना लो। जब 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद आपके पास वर्दी होगी ना, तो याद रखोगे हाँ कि सही बोला था सर ने जो बोला था। इससे ज़्यादा मैं आपको समझा नहीं सकता। फिर भी बहुत लाइटली पोलाइटली समझा दिया मैंने, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। फिर भी मैंने आपको समझा दिया। अगर हाँ हिंदी पॉलिटी आप पर कंप्लीट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। और जो भी आपका डाउट है तो मेरे से पूछ लेना। जो डीमोटिवेट हो रहा है तो थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। कल से आपकी वही जो क्लास चलती हैं 10 बजे, 3 बजे, 9 बजे, वो डेली बेसिस पे आपको मिल जाया करेंगी, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।